ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर, जैसा कि हम लोग उस वीडियो लेक्चर में बात की है, हमारा लास्ट लेक्चर, उसमें आप जान चुके थे रेक्टिफायर का काम क्या है। इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। और उसके बाद हम लोग उसके दो टाइप के बारे में बात किए थे कि दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, साथ साथ लिखते भी चलना। हाफ वेव रेक्टिफायर समझना जरा इसको। ये देखो, इधर से आप एसी करंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एसी करंट। और उसके ठीक बगल में आप एक और सर्किट बनाए हो, ठीक है। इस सर्किट में आप यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिए। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा है, ये देखो, एक इधर से एक इधर से निकल गया, ठीक है। ये आउटपुट है, ये क्या है, आउटपुट। अच्छा, एक बात बताना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल। ये वाला पॉजिटिव और साइड होगा नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, वेरी गुड। अब सुनना जरा, देखो जब यहाँ पे एसी चलेगा तो एसी सब लोग जानता है ऐसा होता है, एक कंप्लीट साइकिल में आधा में वो पॉजिटिव होता है और बाकी आधा में वो नेगेटिव। और ये आधा नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कि हर हाफ साइकिल के बाद वो अपना पोलैरिटी बदल लेता है, यही ना। तो जरा देखो, तो जरा इसमें भी पोलैरिटी बदलेगा, ये देखो, ये देखो, पहले में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। और उसके बाद अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। अब सुनना, पहले जब ये पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव वाला तो इससे क्रॉस करेगा और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बट जब ये नेगेटिव हो गया तो क्या ये नेगेटिव वाला इससे क्रॉस कर पाएगा, नहीं सर, नहीं। तो तुम्हारा इनपुट क्या है, इनपुट तुम दिए ये, और तुम्हारा आउटपुट क्या मिला, आउटपुट तुमको मिला ये फिर गैप, फिर ये, फिर गैप, समझ रहे हो। तो ये है आउटपुट और ये है इनपुट, समझ गए इतना, क्या दिक्कत है। नहीं ठीक है, ठीक है, लिख भी रहे हो साथ में ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, हम तुरंत मिटाएंगे भी। हाँ सर लिख लिया, लिख लियो। चलो, इसमें जो इफिशियंसी होता है, मतलब ये जो इफिशियंसी है इनपुट से आउटपुट बनने का, ये इफिशियंसी होता है 40.6%। कितना होता है, 40.6%। अब तुमको हम दो तीन चीज बता रहे हैं। ये जो करंट निकला उसका आई आर एम एस कितना है, तो आई आर एम एस का वैल्यू होता है I0/2, याद है। अच्छा, उसी तरह ई आर एम एस का भी वैल्यू याद होगा, E0/√2, आई मीन E0/2, E0/2 √2 तो उसमें आता है, आर एम एस हो गया, एवरेज एक और मीन कौन, रूट वैल्यू का हाँ होता है, मीन मीन मीन, मीन रूट वैल्यू, नहीं नहीं आर एम एस वही तो है, रूट मीन इसका, अच्छा हाँ उसी में आता है ना सर, अंडर √2 रूट इसमें नहीं करके। आता, नहीं √2 इसमें नहीं आता। एक और कौन होता है, ये हुआ, एक मिनट, इसी में तो होता है √2, हाँ सही बात है, यही होगा यही होगा यही होगा यही होगा यही होगा, इसी में आता है। उसके बाद अगर हम एवरेज का बात करें तो आई एवरेज कितना होगा, I0/π, ठीक है। और उसी तरह ई आर एम एस कितना होगा, ये सब हम लोग एसी में पढ़ चुके हैं, है ना। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये एसी का ही टॉपिक है। अब जो हम यहाँ बताए उसके लिए सुनो, इतना लिख लिए हो, कुछ क्लियर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, बस क्लियर करने दो हमको इसको। वैसे अब लग नहीं रहा है कि आधा घंटा भी जाएगा, जिस तेजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 50% से अधिक डन हो गए। एक टर्म आता है फॉर्म फैक्टर, हेडिंग डाल लो, फॉर्म फैक्टर, डिनोट करते हैं इसको एफ से, नहीं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है।
फॉर्म फैक्टर नहीं, का हम बोले कि फुल वेव नहीं होगा, तो इसके बाद फुल वेव होगा। हाँ, अभी हम लोग इसी में के लिए हाफ वेव में ही फॉर्म फैक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है IRMS बाई I एवरेज। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS बाई I एवरेज। तो जरा इसमें IRMS का वैल्यू बताओ। भाई I आई नॉट नॉट बाई बाई रूट √2, टू, और उसका वैल्यू बताओ। आई एवरेज का आई नॉट बाई पाई, एक आई नॉट सेकंड बाई रुको, पाई। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। यस, मिल गया गड़बड़ी। यहाँ √2 नहीं होगा। अच्छा, अब हम बता देते हैं क्या, हमको दिमाग में आ गया। जब हम लोग हाफ साइकिल का बात करते हैं तो वहां IRMS का वैल्यू I0/2 होता है। ठीक है, अच्छा। जब फुल हम लोग जो पढ़े वो फुल साइकिल के लिए पढ़े हैं, वहां होगा I0/√2। ठीक है, हाफ हाँ। साइकिल में I0/2 होता है। और आई एवरेज कितना है? I0/पाई होता है। I0 कटेगा, क्या बचेगा? पाई/2। तो फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कितना होगा? आई नॉट बाई टू। π0/2। इसका वैल्यू भी हो सकता है, पाई इज 3.14 करेंगे तो 1.57 होगा फॉर्म फैक्टर। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू? नहीं। पक्का? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, देखो हाफ वेव को फुल वेव में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हाफ वेव में हम लोग देख रहे हैं इफिशिएंसी सिर्फ 40.6% का ही है, यानी आधा से ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो रहा है मेरा, क्योंकि हाफ साइकिल तो यूं ही छोड़ दे रहा है। तो इस बार हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाए जो कि पूरे साइकिल को कन्वर्ट करें। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरीके का होता है, एक का हम डिटेल में बताएंगे जो आपको पढ़ना है, एक दूसरा वाला शॉर्टकट में बताएंगे। एक को बोलते हैं, पहला वाले को सेंटर टैप मेथड। सेंटर टैप मेथड। अच्छा, तुम वो लिख लिए क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स या ये सब? वेव ऑप्टिक्स पढ़ना था, क्या पढ़ना तुमको? ड्यूअल नेचर ऑफ सर मैटर वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, हाँ सर वो दोनों हम लिख चुके हैं। लिख चुके हो? जो जो टॉपिक में डाउट है, ठीक है, वो सारा टॉपिक का पिक सर खींच के पूरा, आज क्या? सर पूरा चैप्टर सर एक बार मतलब समझा दीजिएगा अच्छे से, अच्छा, तो हमको क्योंकि एक पढ़े काम थोड़ी करो, समझा। हमको एक काम करो, नोट्स को क्लिक करके भेज देना। ठीक है सर, भेज देंगे। ठीक है, और हाँ। इफ पॉसिबल हम हाँ तुमको सर, कल 4 बजे बुलाएं। सर कल नहीं, कल और परसों थोड़ा सा, क्योंकि एक तो शादी है घर में अपने भैया का, तो तो जा रहे हमको हो? थोड़ा कल हाँ सर कल जाएंगे, परसों है उनका, तो हम परसों लौट आएंगे 19 को। तो सर 19 को क्लास रखिएगा, 19 20 21 3 दिन 4 दिन मतलब कोई दिक्कत नहीं हमको उसके बाद। सर अपना घर का शादी है तो बस मिस भी नहीं कर सकते, एक दिन तो अच्छा, जाना ही पड़ेगा। ऐसा? तो अच्छा, ऑनलाइन कर सकते हो? हाँ सर। अच्छा ऑनलाइन, सर वहाँ जाने के बाद सर टाइम मिलेगा? ये बात तो भी तिलक में सही है। नहीं, तो तिलक में नहीं इसी चलता है कि एग्जाम था इसलिए नहीं, कि अब एक दिन बारात में जाना ही पड़ेगा। कब मतलब निकल कब रहे हो? तो कल हम निकल जाएंगे। कल? अच्छा, रहने दो फिर, देखते हैं, कोई तो इशू नहीं, 19 टाइम को हम मिलेगा। लौटेंगे, 19 को हम सर सुबह सुबह लौटेंगे सुबह। टेंशन नहीं है, अगर मान लो अभी नहीं भी हो पाया तो बोर्ड से पहले तो हर हाँ हालत सर में हम कर टाइम तो, देंगे। हाँ सर टाइम तो है, प्री टाइम तो बोर्ड है। कसम थोड़ा ना खा के आएंगे, प्री बोर्ड से पहले करना है हमको, तो बोर्ड से पहले सोचना है। हाँ हाँ। ठीक है, हो जाएगा। ये वो मैनेज कर लेंगे प्री बोर्ड में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोर्ड से कोई, पहले मेरा हो जाए। हाँ बोर्ड से पहले तो टाइम बहुत हो जाएगा ना, हमारे पास बहुत समय रहेगा। अप्रैल ज्यादा दिक्कत होगा तो हम अभी रोक देंगे, मार्च से पहले 11th खत्म करेंगे तो 11th वाले टाइम पे तुमको बुला लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, वैसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी 11th वालों का भी सिलेबस खत्म करने का प्रेशर है। तो हाँ कोई नहीं, वैसे टाइम तुम्हारा बोर्ड से पहले तो पक्का ही कर देंगे हम। 2 ही चैप्टर है, वो भी सिर्फ समझाना है, तो हो जाएगा। 2 तरीके का सेंटर टैप मेथड पहला है, जिसमें देखो यहां से एसी आया तो एक साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दूसरे में ठीक उल्टा। हम्म जब ये पॉजिटिव होगा तो देखो इधर से ये वाला कंडक्ट करेगा, हम्म। और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला कंडक्ट करेगा। हाँ
यानी हर केस में करंट तो फ्लो होगा, चाहे कोई भी साइकिल चल रहा हो, है ना। तो देखो इसमें इनपुट ऐसा होगा, और आउटपुट, समझ रहे हो। हाँ इतना कीजिए। उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे। हाँ सर, हो गया। हो गया, लिखिए। अच्छा पहले तो ERMS IRMS का बात कर ले। इसमें हाँ ERMS कितना होगा, E0 बाई √2, फुल वाले में √2, ई एवरेज, ओके। ई एवरेज 2 ई नॉट बाई E0 बाई पाई, सब पाई, हाँ पाई सॉरी। सब डबल हो हाँ रहा है। IRMS I0 बाई √2 आई नॉट बाई √2, और I एवरेज 2 2 आई I0 नॉट बाई बाई पाई। पाई। यहाँ तक ठीक है। इसका हाँ इफिशियंसी कितना होता है, इसका इफिशियंसी होता है, ये इफिशियंसी का सिंबल है, 6 11th में ही पढ़े होगे, 60। ईटा बोलते हैं इसको, इसका इफिशियंसी होता है 81.2%। कोई अच्छा दिक्कत नहीं, नहीं, एक मिनट लिख लेते हैं। लिख लो फटाफट। इसका फॉर्म फैक्टर का अगर हम बात करें तो वापस से भाई IRMS बाई आई एवरेज, IRMS हाँ बाई आई एवरेज, और IRMS कितना है, I0 बाई आई √2। नॉट बाई √2। इसको क्लियर करने दो थोड़ा। I0 बाई √2 और आई एवरेज कितना है, बाई 2 आई नॉट बाई पाई। I0 कटेगा, ठीक है, हाँ बस हो गया। फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कितना, तो π/2, फुल वेव रेक्टिफायर π/2 √2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं। नहीं, हाँ चलो। सर, हमको इसका लेक्चर भेज दीजिएगा आप, इसका नहीं भेजे थे। किसका, न्यूक्लियाई का भेजा है, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर नहीं भेजे, सर आप न्यूक्लियाई का भेजे थे। मतलब सेमीकंडक्टर बचा हुआ है। हाँ ओके ठीक है, हम अभी भेज देते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। हाँ, और लेक्चर ये न्यूमेरिकल्स का लेक्चर सर आप भेज दीजिएगा हमको। पहले इधर से पूरा क्लियर करो तब। हाँ उसके बाद बोलेंगे। हाँ। और सर एक और बात है, ये हम्म। सब करने के बाद ये सर वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स सर दोनों मेन चैप्टर्स है, उस दोनों में से कम 17 मार्क्स आएगा। तो सर एक बार हम एलन का भी लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि अच्छे से और ज्यादा अच्छे से हो जाए हमारा क्लियर, ठीक, बोर्ड से पहले। अभी नहीं, अब तो प्री बोर्ड के बाद ही तेरे को देखेंगे। जो चाहिए सब मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लो। हाँ, ये दोनों मेन चैप्टर्स है, तुम बस तो दोनों बोलना, को अच्छे से। बट बदले में हमको रिजल्ट चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। तुम जो जो बोलेगा हम सब भेज देंगे। ओके सर, हो गया सर कंप्लीट चैप्टर। ये यहाँ तक हो गया। हाँ लिखो, नोट करके लिखना। हाँ आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, हाँ आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी हाँ। इन इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन हाँ तुमको भेजा हुआ है, सेमीकंडक्टर भेजा हुआ है अंकुश, मुन्ना 943143 वाला ना। हाँ 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 हाँ। भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। जो भेजा हो, ध्यान देख नहीं लेना, दिया। ठीक है और नहीं तो हटा के फिर से भेज देते हैं। ठीक है सर, भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। रुको, चलो चला गया। लिंक। हाँ, तो चला गया है, देख लेना। हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज डबल दैट ऑफ, is हाँ double that of, डबल डाटा। double that of input हाँ signal frequency, is double that of input signal frequency, हाँ। input signal frequency। हम्म। हो गया। हाँ but बट। in half wave rectification, हाँ but in half wave rectification हाँ input and output signal
Input and output signal frequency are same. Input and output signal frequency are same. Input and output signal frequency are same. सेम हो गया? हाँ ब्रैकेट में एक चीज और लिख लो, फ्रीक्वेंसी डबल मींस टी इज हाफ्ड. फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं यानी टाइम पीरियड को हाफ कर रहे हैं. ठीक है फ्रीक्वेंसी डबल्ड मींस टी इज हाफ्ड. डबल फ्रीक्वेंसी हाँ यानी टाइम पीरियड को हम लोग हाफ कर रहे हैं. हटाएं इसको. हाँ चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब उसी का एक पार्ट है, ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर. इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से. 2 मिनट साथ साथ ड्रॉ ही कर रहे हैं, 2 मिनट के साथ साथ ड्रॉ कर लो. साथ साथ ड्रॉ कर लो. एक इधर गया, एक यहाँ पे उल्टा आया, यहाँ पे फिर से उल्टा आया, और यहाँ पे इधर ऐसे. ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक तुम्हारा रेसिस्टर लगा है, और ऐसे. ये तुम्हारा सर्किट है इधर से. सर 2 दिन कोचिंग कौन नहीं आया था? एक तुम ही आ ही रहे हो, और कौन का आने का बात है? हमको लगा अंजलि मतलब तो नहीं आगे नहीं, हो वो गया बोल। नहीं नहीं नहीं, वो आने वाली थी लेकिन उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया तो फिर वो नहीं आई. मंडे से हमको लगा आएगी. सर वो ओ आती तो फिर तो रिकॉर्ड कर ही देते. कोई नहीं था वही तो हम हम भी सोचे कि सोचे बचा देते हैं. हम क्या ही, जैसे आज बहुत दिन हो गया तो सोचे कि आज कोई रहे ना रहे, आज तुम रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी हम स्कूल रिकॉर्ड कर वाला दिए. नौटंकी कर रहा है। अच्छा, नया कोई नया नहीं कोई नहीं. प्रोजेक्ट नया पता नहीं क्या क्या करता है, कुछ मिजोरम त्रिपुरा करके प्रोजेक्ट दिया है। मिजोरम कहता त्रिपुरा. पीपीटी बन। हाँ पता नहीं सर, अलग अलग ये लोग कहता सीबीएसई दिया एडवाइस, अगर नहीं दोगे बना के तो तुमको ये एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। हम तो ऐसा छोड़ ऐसा दो, क्या करें? बोलो कि सर आप हमको सर्कुलर दिखाइए सीबीएसई का. क्या ही सर्कुलर बोले दीजिएगा तो सर ये करेंगे. मजबूरी में स्कूल जाना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा, नया प्रोजेक्ट है। ऐसे कहता ग्रुप में नहीं भेजेंगे, स्कूल के स्कूल आके जानो, तो क्या करें सर? कहता ग्रुप में नहीं भेजेंगे, यहीं आके तुमको सब जानना पड़ेगा। इससे जा रहे हो, मुझसे जाना पड़ा हमको। सब जबरदस्ती प्रोजेक्ट बुला किए। रहा है. मेन बात हाँ असर एक और बात है कि ये अटेंडेंस 75% चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। ये नया नौटंकी शुरू हो गया. और इसीलिए हम जा कह रहे कि हम स्कूल में जाते नहीं थे, तो कौन नहीं आता, क्या अकेले क्या करते जाके हम, तो लेकिन क्लास हम टीचर जाना से पड़ पूछ के रहा। देखो. सर प्रैक्टिकल एब्सेंट है ना, उनसे बात करना आएंगे तो उनसे बात करेंगे नहीं कॉल कर करेंगे। लो, नंबर ही रखो क्लास टीचर का. तो नंबर शादी वादी में गई है वो सुनने में आया, तो अच्छा, सोचे क्या परेशान आएंगे तो बात करेंगे उनसे। हाँ तब तो कुछ नहीं कर सकते. ऊपर से प्रैक्टिकल भी हो रहा है, फिजिक्स का हो गया प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का भी हो रहा है। क्योंकि कोरोना था तो स्कूल बंद था तो हुआ नहीं था, अब सब करवा रहा है। हम्म. एक्सटर्नल इस बार आएगा तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल करवाएगा, तो जानना जरूरी है प्रैक्टिकल। सही बात. चलो तो देखो, इसीलिए अभी ब्रिज रेक्टिफायर में देखो यहाँ पे हम लगाए हैं अल्टरनेटिंग सोर्स. एक बार ये प्लस ये माइनस से देखो, करंट इधर से निकला, गया गया हाँ गया गया गया, यहाँ के बाद इधर जाने का रास्ता नहीं है, ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा. हम्म, तो वो इधर जाएगा, यहाँ और जाने के बाद फिर इधर जाने का रास्ता फॉरवर्ड नहीं है, बैचिंग। फिर इधर जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल हो जाएगा ना, इधर लौट गया तो इधर हाँ जाएगा और वापस यहाँ आ गया. अगले साइकिल में हम्म, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो इधर से करंट जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. देख रहे हो? तो दोनों ही केस हाँ में करंट पूरा फ्लो कर रहा है. दोनों ही केस में करंट पूरा फ्लो कर रहा है और तो वो सेम है. हम्म, वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. तो सिर्फ ये एक तरीका है, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है क्योंकि दोनों, चाहे प्लस इधर वाला हो या इधर वाला हो, दोनों केस में यहाँ से फॉलो हो रहा है. तो हम्म, दोनों में कोई इश्यू नहीं, दोनों सेम है. इसका भी इफिशियंसी एग्जैक्टली सेम ही होता है, एग्जैक्टली सेम, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, हाँ बस यही तुम्हारा था. अब हम तुमको नहीं होगा तो 2-3 टॉपिक का पिक भेज देंगे. आई एम नॉट श्योर कि वो है या नहीं है, लेकिन अगर है भी फिर भी उसको हम नहीं पढ़ाने वाले. वो सिंपल थ्योरी है. फोटो डायोड क्या होता है? तो फोटो डायोड क्या होता है, इस तरह का एक डायोड होता है. अभी यहाँ पे जब लाइट हम्म, पड़ता है तो लाइट एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाता है. अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो करंट फ्लो कर गया, तो ये बल्ब जल गया. ये है फोटो डायोड. तो इसमें हम क्या ही बताएं, सिंपल थ्योरी है, मतलब सारा कुछ बताया हुआ है. ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बस उसका अलग अलग शेप है, उसको बस पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ठीक है।
ठीक। चलिए, I guess this is all for today. सेमीकंडक्टर एक बार वहां से देख लीजिए, ऐसे मेरे हिसाब से वहां पे भी देख लोगे तो हो जाएगा, बट फिर भी आई विल हाँ ट्राई सर, कि वहाँ हम पे अपने तरफ से एक पिक भेज दें नोट्स का। आज ही रात को देख लेंगे, तो बस निकल बस जाएंगे देख हम। के हटाओ, हाँ हटाओ, फिर सारा सिलेबस खत्म हो गया। फिर अब तुम बस रिवीजन केमिस्ट्री पे टाइम बाकी है। दो, तुम रिवीजन पे हाँ टाइम सर। दो। रिवीजन पे जितना टाइम हम्म। दोगे उतना फायदा करेगा, एक साइड तो ये। और दूसरा चीज जो हम सजेस्ट करेंगे स्ट्रिक्टली वो ये कि कोशिश करो कि हम्म। समय इधर उधर में नहीं वेस्ट हो, ये अभी जरूरी हाँ एकदम नहीं है। जो चीज टाला जा सकता है उसको टालने का पूरा पूरा कोशिश कीजिए। सर, इसलिए तो हम गाँव नहीं गए पापा के साथ, लेकिन अब नहीं एक दिन के लिए यहाँ पे सेट हुआ, नहीं तो ठीक सर है, अगर वो तो जाना हम पड़ेगा। समझ रहे हैं, बात अभी का बात नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी कोशिश करो, ठीक है। हाँ सर, ठीक। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।